व्हाइट हाउस के अंदर लंच जो है वो इनवाइट किया है। दैट इज समथिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत हुई है। लगभग 35 मिनट की जानकारी मिल रही है जब दोनों के बीच में बातचीत। इतनी तेजी से कार्ड्स बदले हैं कि आपकी सोच है, इतनी तेजी से, मतलब 3-4 महीनों के अंदर सारे की सारे तो अमेरिका के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर लंच जो है वो इनवाइट किया है। दैट इज समथिंग वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये नॉर्मली अमेरिकी सदर नहीं करते, लेकिन दैट्स अ बिग बिग न्यूज़। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है और उसकी वजह ये है कि इसको मैं अगर एनालाइज करूँगा, इसको तो मैं ऐसे एनालाइज करूँगा कि जब आपके पास कैपेबिलिटी हो, आपकी इंटेंशन हो, जब आप लीडरशिप शो करें, जब आप इस काबिल हों कि दुनिया ये समझती हो कि अगर हम इनके साथ बैठेंगे तो हम दुनिया को सिक्योर कर सकते हैं, अगर हम इनके साथ होंगे तो ये हमारे पार्टनर होंगे। तो मेरा ख्याल है तभी इसी तरह की चीज़ें मिलती हैं कि अमेरिका का सदर जो कि आज तक याद रखें अमेरिका के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो माजी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ से इंगेज करते रहे, लेकिन ये कभी ऐसी ऑप्टिक्स नहीं आए, नेवर इन द हिस्ट्री, बिकॉज देयर इज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान। और जनाब मुनीर को इनवाइट प्रेसिडेंट ट्रंप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप को पता है कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज अ मैन हु बेसिकली फॉट अ वॉर रिसेंटली, एंड ही इज अ मैन जिसकी अमेरिका के साथ पार्टनरशिप में बहुत बड़ा किरदार है, एंड ही इज अ मैन who will play a key role। देखिए इस वक्त मिडल ईस्ट में बहुत कुछ चल रहा है और जो मिडल ईस्ट में चल रहा है उसमें याद रखें, जाहिर बात है अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को ईरान के एंगल से भी देखता है और बहुत बड़ी तादाद में देखता है, बड़े एंगल से देखता है। उनको समझ है कि पाकिस्तान जो है वो उसकी क्या वैल्यू एंड रेलिवेंस है। आपको कोई भी लंच टेबल पे ऐसे नहीं बुलाता भाई साहब, ये बात होती है तो कोई बताता है, और वो भी लंच पे। मैंने आपको बहुत पहले कह दिया था, मैंने कहा था कि इस खित्ते के अंदर जो अमेरिका का देखने का लेंस है वो सिर्फ पॉलिटिकल लेंस नहीं है, वो उनके स्ट्रेटेजिक एपरेटस होता है, बेसिकली उस लेंस से देखा जा रहा है। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, एंड इंडिया वॉज आउट ऑफ द गेम। इंडिया उस लेंस से बाहर हो गया बिकॉज इंडिया ने रेजिस्टेंस बहुत की। पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स इस अंदाज से खेल लिए कि पाकिस्तान को पता चल गया कि बेसिकली जो इंडिया की कमजोरी क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या हो। तो वहां पे आके इंडिया वॉज एक्सपेक्टिंग सो मच, सो हाई। हम तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ना F-35, हम तो कोई जाके ही नहीं कहते कि हमें फलाना जहाज दे दो, ना ही अमेरिका हमसे जहाज कहता है हम पाकिस्तान को जहाज देंगे, पाकिस्तानी जहाज ले लो। वो हमें तो नहीं कहते कि कहते हैं, हमें कुछ भी नहीं कहते। तो ये आज जो जिसे वो कहते हैं ना जो लंच हो रहा है, ठीक है जी, ये बहुत बहुत बड़ा लंच है। ये पाकिस्तान की तारीख जो है ये लिखी जा रही है और कई लोगों को कहना होगा जनाब वो ऐसे है जी, वो वैसे है जी, जनरल आसिम मुनीर का क्या बनता है जी, फलाना बनता है काम, उनका क्या काम बनता है, उनको कहा भाई ही इज रिप्रेजेंटिंग, ही इज अ स्टेट्समैन, इज अ मिलिट्री डिप्लोमेसी को लीड कर रहे हैं। वो मिलिट्री डिप्लोमेसी को लीड कर रहे हैं भाई साहब, वो मिलिट्री डिप्लोमेसी को लीड कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख बहुत बड़ी तारीख लिखी जा रही है। मैं देखें जनरल आसिम मुनीर जो हैं इंटरनली घरों के अंदर बड़े सारे डिफरेंसेस होते हैं, पाकिस्तान दिस दैट ये वो, लेकिन जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस के अंदर ट्रंप साहब जो है वो जो ये दे रहे हैं, इशाइया दे रहे हैं,
गेम इज आउट। और अब इंडिया कहेगा जनाब कि ये क्यों जनाब ऐसे हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों किया गया, ये हमारे लिए किया जा रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि जी वो परेड के लिए पहले बुलाया था और वो परेड के लिए नहीं बुलाया। सो दैट अब इंडियन मीडिया, हमारे दोस्त इंडिया के अंदर इसको ट्विस्ट क्या कर रहे हैं, यूएस डिनाइड परेड इनवाइट। भाई यूएस डिडंट डिनाइड परेड इनवाइट, यूएस डिडंट इनवाइट एनीवन ऑन परेड। सो द कन्वर्सेशंस वर गोइंग ऑन फॉर समथिंग एल्स। किसी ग्लोबल लीडर को उन्होंने इनवाइट ही नहीं किया।